हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति का एकदम से बेसिक टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे ताकि आपको ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो सके। तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टॉपिक है ये आसानी से आपको समझ में आ सके और आपको जीवन में कभी फिर भूले नहीं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम पहले इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को नोट कर लेते हैं। जैसा कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, और तीसरा हमारा टेन थीटा, चौथा है हमारा कॉट थीटा, पांचवा है हमारा सेक थीटा, छठा है हमारा कॉसेक थीटा। ये जो होते हैं ये टोटल आपके हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन ये अक्सर भूल जाता है। तो भूलने से बचने के लिए हम इसको एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ट्रिक क्या है इसको पहले समझते हैं। तो आप इस ट्रिक को कहीं पर नोट कर लेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा, पहले आप लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा और फिर लिखेंगे टेन थीटा। इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे एल, कॉस के नीचे ए और टेन के नीचे यल, फिर बटे लगाएंगे इसके नीचे के, इसके नीचे के और इसके नीचे ए। यानी हमारा ट्रिक है लाल, एल ए एल, लाल बटे के ए, का क्या है लाल बटे कक्का। अब इसी हम ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसका उल्टा भी अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉसेक वाला कॉसेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे आप सेक थीटा और यहाँ पर लिखेंगे आप कॉट थीटा। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। साइन थीटा पहले क्या है साइन थीटा, तो साइन के नीचे आप देखेंगे क्या है, साइन के नीचे है आपका यल बटे के। तो एल, अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए यल और के और ए है क्या, तो इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। आप लिखेंगे यल जो है ये है आपका लंब, एल फॉर लंब। ए क्या है तो ए है हमारा आधार, और के की बात करें तो के है हमारा कर्ण। और यही 3 पद होते हैं। यल क्या है लंब, ए क्या है आधार, के क्या है कर्ण। ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से एकदम से समझ में आएगा। अब हमें बताना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान आप कैसे देखेंगे, साइन के जस्ट नीचे देखिए इस ट्रिक में तो क्या है यल बटे के। यल मीन्स होता है लंब और के मीन्स होता है कर्ण। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हमें मिल गया लंब बटे कर्ण। सेकंड है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा के नीचे देखिए क्या है ए बटे के। तो ए बटे के, ए फार क्या है आधार है, के फार क्या है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तीसरा है आपका टेन थीटा, तीसरा क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का मान आप देखेंगे तो टेन के नीचे क्या है यल बटे ए, यल बटे ए यानी लंब बटे आधार। तो इसको आप लिखेंगे लंब बटे आधार। चौथा क्या है, चौथा है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, अब कॉट कहाँ है, कॉट हमारा यहाँ पर है। तो कॉट के ऊपर क्या है, कॉट के ऊपर देखेंगे तो पहले क्या है आधार और फिर क्या है लंब। तो पहले आधार है फिर क्या है लंब। तो पहले क्या लिख देंगे आधार और फिर लिखेंगे लंब। इसका दूसरा तरीका ये होता कि आप ध्यान दीजिए तो टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा क्या है उल्टा है, यानी टेन थीटा और क्या लंब बटे आधार है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सेक वाला देखेंगे तो सेक यहाँ पर है, सेक के ऊपर पहले क्या है के बटे ए। तो आप के फार होता है हमारा कर्ण और बटे आधार। फिर क्या है कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर आप देखिए तो कॉसेक में पहले क्या है के है फिर क्या है यल है। के फार होता है हमारा कर्ण और यल फार होता है हमारा लंब। तो यहां से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही सूत्र से आसानी से याद हो गए। तो आई होप आपको ये
ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर हम 6 और सूत्रों को समझते हैं, ताकि ये भी क्या है, कई बार जब हम सवाल को लगाते हैं तो इसका उपयोग बार बार होता है। वो 6 सूत्र क्या है, इसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। अक्सर ये पूछा जाता है साइन, जैसे पूछ लिया जाए साइन में और कॉसेक में संबंध बताइए, तो हम यहाँ पर जानते हैं, आप लिख सकते हैं एक सूत्र कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा, या इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। तो यहाँ से 2 सूत्र आपको ये प्राप्त हुए। अगर हम कॉस थीटा बराबर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और इसी का उल्टा भी होता है, आपका जो सेक थीटा होगा वो बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉस थीटा होगा, कॉसेक नहीं होगा, क्या होगा 1 कॉस थीटा। तो 2 ये हो गए। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, तो इसका अपोजिट भी होगा। अगर कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो कॉट थीटा बराबर आप लिखेंगे 1 टेन थीटा। तो यहाँ से भी आपको कुल मिला के 6 सूत्र, 3 इधर और 3 इधर, तो 6 सूत्र यहाँ से, 6 सूत्र यहाँ से, तो कुल मिला के आपको मिल गए 12 सूत्र। और ये 12 सूत्र का उपयोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो अक्सर इन सभी का उपयोग होता ही होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्रिक आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इस प्रकार से जो एंगल से संबंधित जो ट्रिक है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये सारे ट्रिक को अगर आपको समझना है तो मैंने आपको ये जो वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो टॉपिक भी आसानी से समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।